हेलो फ्रेंड्स, आई एम रमेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बीआरनी गर्ल्स कॉलेज। मैं आज आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने 2D एंगल के बारे में पढ़ा है। 2D एंगल को आपने किस तरह से देखा? आपको पता होगा कि एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, जो आपने बताया था। तो इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं? इसको डिफाइन करने का ये तरीका होता है कि 2D एंगल का मीन्स एक 2 डायमेंशनल एंगल है। इसका मतलब हुआ कि एक पॉइंट है जो एक ओरिजिन पे जो एंगल बनाता है उसे 2 डायमेंशनल एंगल कहते हैं। और वो कैसे बनाता है? जैसे ये एक्स एक्सिस है अपना और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई एक पॉइंट P है। ये P पॉइंट जब ये मूव करेगा, मान लो ये मूव करके इस पॉइंट पे आ जाता है। जब P से ये P डैश पोजीशन पे जाता है तो ओरिजिन पे कितना एंगल बनाया है, इसे हम कहते हैं 2 डायमेंशनल या प्लेन एंगल या 2D एंगल। ओके, जैसे तब एंगल को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? जो P डैश पॉइंट है, P डैश पॉइंट को मैं ओरिजिन से मिलाऊंगा और ये P, इन दोनों के बीच में, वेक्टर के बीच में जो एंगल बना उसे हम कहते हैं 2 डायमेंशनल एंगल या प्लेन एंगल। ओके, सिमिलरली जैसे ये 2 डायमेंशनल एंगल है, उसी तरह से हम पढ़ेंगे अब सॉलिड 3 डायमेंशनल एंगल। सॉलिड एंगल एक तरह से 3 डायमेंशनल एंगल होता है। जैसा 2 डायमेंशनल के अंदर एक पॉइंट ओरिजिन पर एंगल बना रहा है, उसी प्रकार 3 डायमेंशनल के अंदर क्या होना है? एक प्लेन सरफेस है जो ओरिजिन पे एंगल बनाएगा, उसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल। अब प्लेन किस तरह से बनाएगा? जैसे आपको पता है कि फुटबॉल की एक स्ट्रक्चर होती है, फुटबॉल है अपने पास, उस फुटबॉल के बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। जो एक ब्लॉक से उसके ओरिजिन पे जो एंगल बनाएगा, उसी को ही एक ब्लॉक जो ओरिजिन पे एंगल बनाएगा उसी को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। जैसे ये वैसा एक सिंपल एक ब्लॉक बनाया, जैसे फुटबॉल का एक छोटा सा ब्लॉक है, इसको मैंने बनाया। ये ब्लॉक ओरिजिन पे जो एंगल बनाता है उसे कहते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को मैं डिफाइन करूंगा इसको। तो आपको सॉलिड एंगल फाइंड आउट करने के लिए इस स्मॉल से पार्ट का ये एरिया बन रहा है स्मॉल सा, इसको आपको क्या करना है? डिफाइन करना है। ये अपना सॉलिड एंगल है जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ डी ओमेगा से। ओके, नेक्स्ट ये जो एरिया है, आपको पता है कि एरिया क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो ये प्लेन है अपना, इस प्लेन के मैंने परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन को ड्रॉन कर दिया, DA वेक्टर। ओके, इस प्लेन के ऊपर एक P पॉइंट भी है, इस P पॉइंट को मैंने ओरिजिन से मिलाया। तो ओरिजिन से मिलाने पर जो डायरेक्शन बनी, O से P की तरफ जो वेक्टर जा रहा है उसको मैंने डायरेक्शन को शो किया R कैप। ओके, इस प्लेन मीन्स कि DA वेक्टर और R कैप के बीच में एंगल कितना अपना? 0 डिग्री। ओके, तो मुझे अब इस सॉलिड एंगल को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? ओरिजिन से यूनिट रेडियस के ऊपर, मान लो यूनिट रेडियस ये 1 है, 1 रेडियस के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ? एक स्मॉल सा स्फीयर ड्रॉन कर रहा हूँ। ओके, ये स्फीयर ड्रॉन कर लिया और इस स्फीयर के ऊपर ये 1 रेडियस का है, यहाँ से O से ये लिख लेता हूँ इसको P डैश। ठीक है, O से P डैश और O से P की वैल्यू अपने पास OP बराबर R और OP डैश बराबर 1। क्लियर? अब इसी को मैं दोबारा से ड्रॉन करता हूँ, स्ट्रेट लाइन। ओके, यहाँ से मैं अपना ये स्मॉल सा, ये हो गया अपने पास डी ओमेगा और ये वाला अपने पास एंगल DA वेक्टर। ये अपना ओरिजिन था, ये ओरिजिन, इस ओरिजिन को इस पॉइंट से मिलाते हैं अपने पास और इसको मिलाते हैं, ये अपने पास हो गया। ठीक है, ये हो गया। ये जो रेडियस है, ये जो एरिया है, इस एरिया का जो रेडियस है इसको मैं ड्रॉन कर रहा हूँ, ये P और ये हो गया अपने पास M, और इसको कर रहा हूँ मैं M डैश और यहाँ से यहाँ तक भी मिलाता हूँ, इसको कर लेता हूँ मैं P डैश। क्लियर? मुझे निकालना है कि डी ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। डी ओमेगा एक तरह से क्या है? एरिया। तो मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे मैं आपको 2 ट्राइंगल शो कर रहे हैं, OP P डैश M डैश एंड OPM। दोनों ट्राइंगल में क्या सिमिलरिटी है कि दोनों ट्राइंगल में जो एंगल है ये वाला, इस तीनों के तीनों जो एंगल है वो दोनों क्या है? बराबर है। इसलिए क्या होंगे? तीनों के तीनों दोनों ये ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर ट्राइंगल। क्लियर? सिमिलर ट्राइंगल बन गए। सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे? OP डैश इसकी रेडियस डिवाइड बाई कंप्लीट रेडियस OP इक्वल टू P डैश M डैश डिवाइड बाई PM। ओके,
अब क्या करें, इन दो को दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ओपी डैश इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर आ गया, डिवाइड बाई ओपी का स्क्वायर कितना, ओ से पी कितना था r, तो r का स्क्वायर हो गया अपने पास, इक्वल टू पी डैश एम डैश ये, तो इस एरिया की क्या है ये रेडियस, और पाई रेडियस का स्क्वायर मीन्स इसका एरिया जो हमने पहले से डिनोट कर रखा है डी ओमेगा, डिवाइड बाई पी एम का स्क्वायर और पाई मल्टीप्लाई में कर रखा है, तो क्या आएगा पी एम का स्क्वायर और पाई, तो इसका एरिया आ जाएगा, और इसका एरिया हमने पहले से बता रखा है डी ए, तो इसको लिख लेता हूँ डी ए। तो यहाँ से अपने पास क्या आया, डी ओमेगा बराबर डी ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्लियर, ये होता है सॉलिड एंगल का फॉर्मूला, और इसकी यूनिट होती है रेडियन। ओके, अभी तक हमने पढ़ा कि सॉलिड एंगल का फॉर्मूला डेराइव किया कि डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये डी ओमेगा क्या है, जस्ट एक छोटा सा एक स्मॉल सा एरिया डी ए है, उसकी वजह से ओरिजिन पे जो एंगल बन रहा है, 2 डायमेंशनल जो एंगल बन रहा है, उसी को हम डिफाइन किया है डी ओमेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पूरे स्फीयर की वजह से उसके सेंटर के ऊपर जो एंगल बनेगा उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले उसके लिए मुझे क्या करना है, डी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो डी ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं अपने क्या करूँगा, एक स्फीयर ड्रॉन कर रहा हूँ पूरा। ठीक है, स्फीयर को किस तरह से बना रहा हूँ, स्फीयर को बनाने के लिए हमें 3 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है, आर, थीटा एंड फाई। तो इससे इन तीनों वेरिएबल से स्फीयर किस तरह से बनेगा उसको हम डिफाइन करते हैं। तो मैं तीनों एक्सिस बना देता हूँ पहले, तो ये एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई, और ये हो गया जेड। सबसे पहले मैं आर वेरिएबल को चेंज करता हूँ, मीन ओरिजिन पे था तो ओरिजिन से मैं आर डिस्टेंस ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, मान लो मैं यहाँ पर आ गया। ओके, तो ये आर डिस्टेंस हो गई अपने पास, तो आर डिस्टेंस मैंने ये ड्रॉ कर दी, 0 से ये आर तक पहुँच गई। ठीक है, तो आर वेरिएबल चेंज करने से मुझे एक लाइन ड्रॉ हुई। फिर मैं थीटा वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, थीटा वेरिएबल चेंज करने के लिए आपको जेड एक्सिस से क्लॉकवाइज जाना है, तो मैं आपको जेड एक्सिस से क्लॉकवाइज मान लो किसी पॉइंट, इस पॉइंट पे जा रहा हूँ, ये हो गया अपना पॉइंट। यहाँ से मैं यहाँ तक आ रहा हूँ, तो मैंने वेरिएबल एंगल चेंज किया थीटा, थोड़ा सा और एंगल में चेंज करूँगा तो मैं इस पॉइंट पे यहाँ से मैं यहाँ तक आ जाऊँगा, एंगल में चेंज करूँगा डी थीटा। तो डी थीटा एंगल चेंज करने की वजह से ये यहाँ से यहाँ तक एक आर्क बन गया। ओके, तो ये अपने पास मैं ड्रॉन करता हूँ, ये आर्क बन गया मेरा, ये ओरिजिन, और ये मैं इसको पी और इसको क्यूब लगा लेता हूँ, और ये एंगल अपने कितना है डी थीटा, और ये कितनी थी आर, तो ये भी क्या होगा आर। तो मुझे इसकी पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा बराबर क्या होता है पी क्यू डिवाइड बाई आर। ओके, तो पी क्यू बराबर हो गया आर डी थीटा। तो मुझे इस आर की वैल्यू पी से क्यू तक की वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो गई। तो आर और थीटा वेरिएबल चेंज करने से मुझे यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट वेरिएबल है फाई। फाई क्या होता है एक्चुअली, फाई जैसे इस तरह से मैंने वेरिएबल चेंज करने से ये मेरे पास बन गया। अगर मैं थीटा को 0 से लगा के 180 डिग्री तक चेंज करूँ, मीन्स इस पॉइंट से मैं इसके ऑपोजिट पॉइंट पे आ जाता हूँ, जैसे इस पॉइंट पर आ गया, तो ये मेरे पास बन गया इस तरह का एक प्लेन। अब इस प्लेन को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज एक 360 डिग्री एंगल घुमा दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा। तो स्फीयर बना गया आपने, तो किसने एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से मुझे घुमाना है। इस तरह से घुमाने के लिए एंगल बनेगा आपके पास, जैसे मैं यहाँ पर पहुँच गया, ये बन गया मेरे पास फाई। फाई से मैं एंगल थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, तो और चेंज करने से मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, तो ये बन गया मेरे पास डी फाई, और ये वैल्यू इस तरह से बना रहा हूँ। तो ये वाला मैं वापस इधर बनाता हूँ, ये बन गया अपने पास डी फाई। ये अपने पास आर्क, जैसे ये अपना क्यू पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट बना दिया मैंने, और ये आर एस पी क्यू, इसको आर लिख लीजिए, ये क्यू आर, ये ओरिजिन। अब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, मुझे यहाँ पे भी आर की निकालना है, तो आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा डी फाई मल्टीप्लाई ओ क्यू। अब ओ क्यू की वैल्यू क्या है, अब ओ क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए जैसे मेरे पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर थी, इस ओ पी का प्रोजेक्शन जेड एक्सिस पे क्या होगा आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा के परपेंडिकुलर क्या होता है साइन थीटा, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है ओ से क्यू तक, तो ओ क्यू की वैल्यू क्या होगी आर साइन थीटा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर साइन थीटा मल्टीप्लाई डी फाई, ये हो गया आर क्यू की वैल्यू।
तो आर क्यू की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, पी क्यू की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, तो ये हो गया अपने पास आर क्यू। तो अब इस जो स्मॉल सा जो एरिया बना, इस स्मॉल से एरिया का अगर मैं एरिया फाइंड आउट करूँगा तो एरिया बराबर क्या होगा, पी क्यू मल्टीप्लाई क्यू आर। पी क्यू की वैल्यू आर डी थीटा मल्टीप्लाई आर क्यू की वैल्यू आर साइन थीटा डिवाइड बाई डी फाई। यहाँ से आ गया अपने पास आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, ये एरिया फाइंड आउट हो गया। तो मुझे डी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, डी ए की वैल्यू मुझे क्या मिली, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। ओके, आर स्क्वायर साइन थीटा डी और डी फाई डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये हो गया डी ओमेगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये हो गया अपने पास साइन थीटा डी और डी फाई। ये सॉलिड एंगल है, एक स्फीयर के एक छोटे से पार्ट की वजह से एक ओरिजिन के ऊपर एंगल बनने वाले एंगल को मैंने ये बता दिया। अब मुझे बताना है कि पूरे स्फीयर की वजह से इस ओरिजिन पे एंगल क्या बनेगा, पूरे स्फीयर की वजह से एंगल क्या बनेगा। इसको बताने के लिए मुझे क्या करना होगा, दोनों तरफ मुझे इंटीग्रेट करना होगा, ताकि ये सारे ब्लॉक्स को अगर मैं ऐड करके अगर स्फीयर बनाता हूँ तो उन सभी ब्लॉक्स को ऐड करने का मतलब इंटीग्रेट करना। तो मैं दोनों तरफ